हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपने क्लास 12 की बायोलॉजी के चैप्टर 1 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक oogenesis करने वाले हैं। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो लेट्स बिगिन। तो oogenesis होता क्या है? पहले हम लिख लेते हैं। पहली सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर एग इन फीमेल्स इज oogenesis, इज कॉल्ड oogenesis। मतलब वो प्रोसेस जिससे एक एग फीमेल्स में डेवलप होता है, मैच्योर होता है, तो उसे हम उस प्रोसेस को हम oogenesis कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होती है एम्ब्रियोनिक लाइफ में। एम्ब्रियोनिक लाइफ में और एंड स्टॉप्स कब, रुकती कब है? स्टॉप्स एट मेनोपॉज। जब मेनोपॉज आता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, तब हमारा ये जो oogenesis की प्रोसेस है वो रुक जाती है। अब आगे पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिकल्स। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिकल्स। क्या होता है जब प्यूबर्टी में एफएसएच और एलएच ये सब रिलीज होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स होते हैं। तो जब ये रिलीज होते हैं और एक्ट करते हैं फॉलिकल्स में, तो क्या होता है? इनका डेवलपमेंट होता है फॉलिकल्स का। उससे क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? सेकेंडरी में। और किसके थ्रू होती है? एफएच। जब एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब प्राइमरी फॉलिकल में एक्ट करता है और फिर उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? सेकेंडरी में। फिर एफएसएच एक्ट करेगा सेकेंडरी में, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? टर्शरी फॉलिकल में। और जब टर्शरी फॉलिकल में एक्ट फिर से एफएसएच करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ग्राफियन फॉलिकल में, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये फिर हमारे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का काम स्टार्ट होता है। तो वो सब अभी हमें नहीं देखना, अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिकल्स। ओके, सो पहले हम देखते हैं प्राइमरी फॉलिकल का। प्राइमरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर। प्राइमरी फॉलिकल। अब क्या है कि पहले हम यहाँ पे बनाते हैं, ये हमारा क्या है? प्राइमरी oocyte। ये हमारा है प्राइमरी oocyte। और इस प्राइमरी oocyte में हमारा ये क्या है? न्यूक्लियस है। अब इस प्राइमरी oocyte, ये जो प्राइमरी oocyte है ये एक लेयर से सराउंडेड होता है, जिसे हम कहते हैं, उस जो लेयर होती है वो ग्रैन्युलोसा सेल्स से बनी होती है। तो ये यहाँ पे मैं बना देती हूँ। ये है, ये जो प्राइमरी oocyte है ये एक लेयर से कवर होती है, वो ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर होती है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये क्या है? ग्रैन्युलोसा सेल्स। और ये क्या है? हमारा प्राइमरी oocyte है। अब क्या होता है जब प्यूबर्टी में, इसमें ये जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल है, ये प्राइमरी फॉलिकल है, जब इसमें एफएसएच एक्ट करता है, जब इसमें एफएसएच एक्ट करता है, तो क्या होता है? ये सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। किसमें? सेकेंडरी फॉलिकल में। जब ये सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, तो इसमें इसके जो स्ट्रक्चर है, ये जो फॉलिकल का स्ट्रक्चर है, इसमें चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं? ये हमारा क्या रहेगा? ये तो हमारा प्राइमरी oocyte रहेगा। ये न्यूक्लियस है इसके अंदर का, तो ये प्राइमरी oocyte है। अब क्या होता है, जो हमारी ग्रैन्युलोसा सेल्स की जो लेयर होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा सेल्स आने लगते हैं। तो ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है ये ज़्यादा आने लगेंगे, इनकी लेयर बढ़ जाएगी। ये इस तरह से इनकी जो लेयर है, नंबर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स बढ़ जाएंगे। और ये इसमें हमारे न्यूक्लियस है। ओके, तो इसमें हम लिख देते हैं मोर नंबर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स। और ये हमारा क्या है? प्राइमरी oocyte। और एक इसमें न्यू लेयर आ जाती है, उसको मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ।
इसमें एक न्यू लेयर आ जाती है जब ये सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है प्राइमरी फॉलिकल। तो इसमें पहले तो क्या होता है, नंबर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स बढ़ जाते हैं, और जो प्राइमरी oocyte होता है उसके मतलब ये जो प्राइमरी oocyte होता है ये, इसमें एक नई लेयर आ जाती है। उस लेयर को हम क्या कहते हैं, उस लेयर को हम कहते हैं, ये जो लेयर आ जाती है इस लेयर को हम कहते हैं थीका। ये एक न्यू लेयर होती है। तो ये लेयर जो oocyte को, प्राइमरी oocyte को सराउंड कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं, थीका। ये क्या है, अ न्यू लेयर। ऑलराइट, अब जब इसमें FSH फिर एक्ट करता है सेकेंडरी फॉलिकल में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है टर्शरी फॉलिकल में। अब टर्शरी फॉलिकल में और ज़्यादा चेंजेस आते हैं इसके स्ट्रक्चर में। तो क्या होता है कि पहले तो ये जो हमारा प्राइमरी oocyte था, इसमें ये सेकेंडरी oocyte भी रहता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा oocyte रहेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी और सेकेंडरी oocyte। पहले क्या था, प्राइमरी oocyte था, अब क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी oocyte रहता है टर्शरी फॉलिकल में। जब सेकेंडरी फॉलिकल में FSH एक्ट करता है और जब ये टर्शरी फॉलिकल को फॉर्म करता है, तो हमारा कौन कौन से oocyte आ जाते हैं, प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte। और क्या होता है, यहाँ पे एक नई लेयर आती है, वो मतलब एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसे हम एंट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंट्रम कहते हैं। और ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे दिखती है, जो कि किस में दिखती है, टर्शरी फॉलिकल में डायरेक्टली दिखती है। इससे पहले हमने एंट्रम की कोई लेयर नहीं देखी थी। और ये एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, मतलब कैविटी होती है, सॉरी। सो अब क्या होता है कि इसमें जो नंबर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स है ये बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा क्या है, एंट्रम। ये क्या है, एक कैविटी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। और ग्रैन्युलोसा सेल्स के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। अब क्या होता है कि इसमें दो लेयर्स दिखते हैं। पहले हमें क्या दिखा था, सिर्फ थीका दिखा था। अब यहाँ पे थीका की दो लेयर दिखती है, थीका इंटरना। ये मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ। हाँ, सो यहाँ पे थीका की दो लेयर्स दिखती हैं। एक होती है थीका इंटरना और होती है दूसरी थीका एक्सटर्ना। तो यहाँ पे वो मैं लेबल कर देती हूँ, ये है थीका इंटरना, एक है थीका एक्सटर्ना। ये अंदर वाली जो लेयर होती है ये हमारी क्या है, थीका इंटरना। और ये जो बाहर वाली लेयर है ये क्या है, थीका एक्सटर्ना। ऑलराइट, अब ये जो टर्शरी फॉलिकल है, जब इसमें FSH फिर एक्ट करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल में। तो हम देखते हैं कि अब ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब ग्राफियन फॉलिकल में सिर्फ हमारा क्या होता है, सेकेंडरी oocyte। और ये हमारा सेकेंडरी oocyte का क्या है, न्यूक्लियस। तो ये हमारा क्या है, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। अब क्या होता है कि ये जो सेकेंडरी oocyte है, यहाँ पे ये अपना है ना खुद एक लेयर फॉर्म करता है, जिस लेयर को हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। और ये जो जोना पेल्यूसिडा होता है ये एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है, और ये खुद सेकेंडरी oocyte सिक्रीट करता है। तो यहाँ पे हमारी ये जोना पेल्यूसिडा की लेयर है, और ये जोना पेल्यूसिडा यहाँ पे हम लेबल कर लेते पहले, जोना पेल्यूसिडा। और ये किसकी लेयर है, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है, ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है। और ये खुद सेकेंडरी oocyte सिक्रीट करता है अपने अराउंड। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमने एंट्रम पढ़ा था, जो एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, वो क्या करती है, मतलब वो और ज़्यादा डेवलप हो जाती है, वो एक वेल डेवलप्ड
कैविटी बन जाती है। तो ये हमारा है वेल डेवलप्ड एंट्रम। और जो ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं वो तो उनकी लेयर तो वो तो नंबर्स में ज़्यादा होते ही हैं, तो यहाँ पे हम वही ग्रैन्युलोसा सेल्स बना देते हैं जल्दी से। सो ये क्या है, हमारी ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर है। और यहाँ पे वही सेम जो हमारा एक्सटर्ना थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना वो सब सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम वही लेयर बना देते हैं थीका एक्सटर्ना की और थीका इंटरना की। तो ये क्या है हमारा थीका इंटरना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा थीका एक्सटर्ना। और यहाँ पे हम एक चीज़ को लेबल कर लेते हैं कि ये जो हमारा एंट्रम है ये क्या है, वेल डेवलप्ड एंट्रम है, वेल डेवलप्ड एंट्रम। ये हमारा एंट्रम डेवलप्ड हो चुका है और ये सेकेंडरी oocyte है, और ये सेकेंडरी oocyte अपने अराउंड एक लेयर को फॉर्म करता है जिसे हम जोना पेल्यूसिडा कहते हैं, और ये लेयर ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है। और यहाँ पे जो एंट्रम होता है ये वेल डेवलप्ड एंट्रम होता है, ये हमारा थीका इंटरना है और ये हमारा थीका एक्सटर्ना है। दैट्स इट एंड देयर इज़ नथिंग न्यू इन दिस। तो ये वही हमने पढ़ा, बस इसमें क्या मॉडिफिकेशंस आती गई इन फॉलिकल्स में। सो ये हमारा फाइनल फॉलिकल था। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।